दोस्तों, देख मुझे अपना ही कातबे तकदीर अपनी किताब तकदीर की किताब लिखने वाला। देख मुझे अपना ही कातबे तकदीर, मेरा मालिक भी मेरे साथ हो लिया। जी तो दोस्तों, धर्मेंद्र की इस शायरी के साथ आज के वीडियो का आगाज़ किया है। उनकी डेथ की खबरें आप तक पहुंच गई होंगी। आज के वीडियो में उनकी मुकम्मल बायोग्राफी से लेकर उनकी फैमिली का मीडिया पर बेहद गुस्सा होना, उनके अस्पताल से वक्त से पहले डिस्चार्ज हो जाना और उनके वीडियोस का लीक होना, और अब लास्ट रिचुअल्स उनकी किस मज़हब के हिसाब से होंगी, क्योंकि वो जो है वो सिख थे पहले और फिर उन्होंने जब शादी की तो इस्लाम कबूल किया था। और अब उनकी जो लास्ट रिचुअल्स हैं, क्या उनको क्रीमेट किया जाएगा, जलाया जाएगा या दफनाया जाएगा, ये सब कुछ आज के वीडियो का हिस्सा होगा। इस वक्त कौन कौन उनके फ्यूनरल पर पहुंचे हैं, सब लोगों के बारे में भी तफसीलात से आपको आगाह करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जनाब, जैसे कि अभी खबर आप तक पहुंच गई होगी और जैसे ही खबर सबसे पहले मुझ तक पहुंची है तो मैंने कोशिश की है कि मैं इसके ऊपर एक पूरा व्लॉग बना के धर्मेंद्र को ट्रिब्यूट दूं। आप लोगों ने सुन लिया होगा कि उनकी डेथ हो गई है और आपको ये भी पता है कि पिछले काफ़ी दिनों से धर्मेंद्र के ऊपर मैंने मुतअद्दिद व्लॉग्स बनाए थे जिसमें मैंने आपको उनकी सेहत के बारे में आगाह किया था। और ये भी आपको बता दूं कि जो धर्मेंद्र हैं, उनकी मौत की खबरें तब से चल रही थीं जब वो शदीद अलील थे और अस्पताल दाखिल हुए थे। और महज ये रूमर्स को ख़त्म करने के लिए उनकी फैमिली ने मीडिया से तंग आके, क्योंकि मीडिया अस्पताल के बाहर हर वक्त खड़ा रहता था, सनी देओल का जो घर था उस घर के बाहर जो है, धर्मेंद्र के घर के बाहर मीडिया पेपराजी जो है वो हर वक्त कैमरास लेकर खड़ा होता था, जिसकी वजह से धर्मेंद्र और उनकी फैमिली और सब लोग जो थे वो इतने ज़्यादा तंग आ गए थे कि मुतअद्दिद बार मीडिया को मना करने के बावजूद भी जब वो बाज नहीं आए, तो आपको याद होगा कि लास्ट वाले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि जो सनी देओल हैं उन्होंने तो बाकायदा तौर पे मीडिया के सामने आकर उनको गालियां भी दी थी। वो गालियां भी इवन के मीडिया ने सोशल मीडिया पर चढ़ा दी और हर जगह लगा दी और ये बताया कि देखें जी, एक एक्टर जो है वो किस तरह से गालियां निकाल रहा है। जबकि हकीकत ये थी कि धर्मेंद्र के बीमार होने के बाद उनकी फैमिली इस कदर स्ट्रेस में थी, इस कदर परेशान थी, क्योंकि धर्मेंद्र जो है वो अपने दोनों बेटों यानी कि सनी देओल और बॉबी देओल के बेहद करीब थे। और उनकी फैमिली जो है वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि एक तरफ वो इतने शदीद अलील हैं और दूसरी तरफ आप लोगों ने ये खबर सुन ली होगी कि मीडिया इसको इस तरह से रिपोर्ट करा था कि उनकी डेथ हो गई है। फाइनली आज धर्मेंद्र की डेथ वाकई हो गई है। और इस वक्त उनकी जो लास्ट रिचुअल्स चल रही हैं उनके बारे में भी सारी तफसीलात से मैंने आपको आगाह करना है। तो बॉलीवुड के मशहूर लेजेंडरी अदाकार हैं जी धर्मेंद्र। उनकी 79 साल की उम्र में वो चल बसे हैं। और 24 नवंबर की सुबह को यानी कि सोशल मीडिया पर सबसे पहले वीडियोस वायरल हुई जिसमें उनके मुंबई वाला जो घर है उसके बाहर एम्बुलेंसेस को देखा गया। पहले ये समझा गया था कि, आपको याद होगा मैंने आपको लास्ट वाले व्लॉग में भी बताया था कि धर्मेंद्र की तबीयत जब बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो उस वक्त मीडिया से तंग आके उनकी फैमिली ने ये फैसला किया था कि उनको अस्पताल में नहीं बल्कि उनको घर में रखा जाएगा। और डॉक्टर्स जो है वो उनके घर पे ही विजिट कर रहे थे। लेकिन अब की बार जब उनके घर के बाहर जो है वो आई एम्बुलेंस, तो लोगों ने ये समझा कि शायद उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है और उनको दोबारा अस्पताल मुंतकिल करना है। लेकिन जैसे ही उनकी टीम के हाथों में उन्होंने वो जो गड़ा सा होता है वो पकड़ा, देखा, तो उनको समझ आ गई कि उनकी जो डेथ है वो हो गई है। और आपको बताऊं कि धर्म पाजी के नाम से मशहूर थे धर्मेंद्रा। और इस वक्त वो जहान फ़ानी से जो है वो कूच कर गए हैं। गुज़श्ता माह धर्मेंद्र के इंतकाल की जो खबरें आई थीं उसके बाद आपको याद होगा कि इसके ऊपर अमिताभ बच्चन जो हैं उन्होंने भी अपना रद्द-ए-अमल दिया था बड़ा शदीद किस्म का। हेमा मालिनी ने इसके ऊपर बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल दिया था और मीडिया से उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया था, लेकिन मीडिया इसके ऊपर फिर भी बाज नहीं आया था। यहाँ तक कि ईशा देओल ने भी इंस्टाग्राम पे आकर लिखा था कि मीडिया गलत खबरें फैला रहा है, मेरे वालिद बिल्कुल सेहतमंद हैं, बहाली के मराहिल में हैं और हम सबसे दरख्वास्त करते हैं कि हमारी फैमिली की प्राइवेसी का एहतराम करें। लेकिन फैमिली की प्राइवेसी का क्या एहतराम करना था, बल्कि अस्पताल से भी आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा जहाँ पे उनके अमले का, अस्पताल का जो अमला है उसका एक शख्स जो था उसने सीक्रेटली धर्मेंद्र की जो वीडियोज़ हैं वो वायरल कर दी थी सोशल मीडिया पे, जहाँ पे उनकी जो फर्स्ट वाइफ हैं प्रकाश कौर बहुत ज़्यादा रो रही थी और वो कह रही थी कि रब्बा तू साढ़े नाल चंगा नहीं कर रहा, मतलब जो भी उनके गिले शिकवे थे उसको भी जाके वायरल कर दिया। जिसके बाद उनकी फैमिली ने ये फैसला किया था कि अब उनको मजीद अस्पताल में नहीं रखा जाएगा। यहाँ तक कि वो जो शख्स था
जिसने ये वीडियोस वायरल किए थे, उसके बाद अस्पताल के अंदर इंक्वायरी शुरू हो गई थी और फिर उस शख्स को भी गिरफ्तार करवा दिया गया था। तो बहरहाल उसके बाद जब ईशा देओल ने ये कहा और हेमा मालिनी ने भी एक्स के ऊपर आके ये लिखा कि ये नाकाबिले माफ़ी है, इसके ज़िम्मेदार चैनल्स हैं जो गलत खबरें फैला रहे हैं, जबकि वो इलाज के दौरान हैं और सेहतयाब हो रहे हैं। बराह करम हमारी फैमिली की प्राइवेसी का ख्याल रखा जाए। लेकिन उसके बावजूद भी फैमिली की प्राइवेसी तो समझ लें आज के दौर में इम्पॉसिबल है। मीडिया वाले तो इतने ढीठ हो चुके हैं कि वो आपके घर के बाहर कैमरास लगा के खड़े हैं, आप उन्हें गालियां निकालो, जो कुछ मर्जी करो, उन्होंने नहीं वहां से जाना। आप सब लोगों को मैंने ये भी बताया था कि ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल था, जो भारत का बड़ा मशहूर और मारूफ एक अस्पताल है, और वहां पे जितने भी मशहूर सितारे हैं, जिनमें खास तौर पर सलमान खान, शाहरुख खान जो हैं, वो भी धर्मेंद्र को मिलने के लिए अस्पताल आए थे। तो उसके बावजूद जिसकी जितनी सांसें हैं वो उतनी ही सांसें जो हैं वो लिखी होती हैं। और जनाब, अब मैं आपको बताती हूँ धर्मेंद्र की मुकम्मल बायोग्राफी, उनकी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव और उनके तमाम स्कैंडल्स के बारे में। आज तक की उनकी जितनी ज़िंदगी गुजरी और जैसी भी गुजरी, उसकी तमाम तफसीलात मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। चलिए, धर्मेंद्र की बायोग्राफी सारी की सारी आपको बताती हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊँ कि उनका इस्लाम से क्या ताल्लुक़ था। और वो एक अल्लाह पे यकीन रखते थे, वो तौहीद पे यकीन रखते थे। और अब अगर उनकी फैमिली उनको दफनाती नहीं है बल्कि उनको जलाती है, क्रीमेट करती है, तो उसके बारे में भी आपसे मैं आगाही चाहूँगी। लेकिन सबसे पहले उनकी बायोग्राफी पे बात कर लेते हैं। तो धर्मेंद्र का जो असली नाम था, सब लोग उनको मीडिया में धर्मेंद्रा कह के बुलाते थे, लेकिन उनका जो असली नाम था वो धर्मेंद्र केवाल कृष्ण देओल था। और आपको बताऊं कि उनकी जो तारीख पैदाइश थी वो जनाब 8 दिसंबर 1935 थी। गांव उनका था सहने वाली निसराली और ज़िला उनका लुधियाना था। पंजाब से उनका ताल्लुक था। पंजाबी भी बहुत अच्छी बोलते थे, उर्दू भी बहुत ज़्यादा अच्छी बोलते थे। यहाँ तक कि उर्दू के साथ उनका ये शगफ था कि उन्होंने उर्दू में एक किताब भी लिखी हुई थी। अब वो किताब शाया हुई या नहीं हुई ये तो नहीं पता, लेकिन उर्दू शायरी के साथ तो उनका इतना लगाव था कि वो हर बात में बड़ी खालिस किस्म की उर्दू जो है वो बोला करते थे। उनके ख़ानदान की अगर हम बात करें तो उनके वालिद का नाम केवाल कृष्ण था और वालदा का नाम सतवंत कौर था। उनकी जो वालदा हैं वो एक पंजाबी जाति यानी कि एक जाट ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी और इब्तदाई तालीम जो है उनकी पंजाब में हुई थी, यानी धर्मेंद्र की। 1935 में वो पैदा हुए थे, यानी कि उस वक्त इंडिया पाकिस्तान भी नहीं बना था, ब्रिटिश इंडिया था। अपनी नज़रों के सामने अपनी पूरी ज़िंदगी में उन्होंने इंडिया भी बनते देखा, पाकिस्तान भी बनते देखा, और ये सारे जो उतार चढ़ाव इतने अदवार में आए वो सब कुछ भी उन्होंने देखा। उनकी पहली शादी जो है वो जब अभी टीनेजर थे, 9 उम्री में ही, प्रकाश कौर नामी खातून से, जो कि सिखनी थी। उनकी अपनी वालदा भी सिखनी थी और उनकी वाइफ भी सिखनी थी। और आपको ये बता दूं कि जो सिख होते हैं वो तौहीद पे यकीन रखते हैं, वो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, वो एक अल्लाह पे यकीन रखते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि धर्मेंद्र की जो फर्स्ट वाइफ है वो तौहीद परस्त थी, मतलब कि वो सिख थी। और जो हेमा मालिनी है उनके साथ जब उन्होंने शादी की थी तो इस्लाम कबूल करके उन्होंने शादी की थी। बेशक वो कागजी कार्रवाई आप उसे समझ ले या जो कुछ भी समझ ले, लेकिन अब देखना यह है कि उनकी फैमिली उनको जलाती है या दफनाती है या क्या करती है। उनके फर्स्ट वाइफ जो प्रकाश कौर है उनमें से 4 बच्चे थे, जिसमें से एक बेटा सनी देओल, दूसरा बेटा बॉबी देओल और 2 बेटियां थी फर्स्ट वाली वाइफ में से। और दूसरी जो उनकी शादी हुई थी वो हुई थी 2 मई 1980 को हेमा मालिनी के साथ। और उस शादी में से भी उनकी 2 बेटियां हैं, एक अहाना और एक ईशा देओल। और अगर हम बात करें उनकी फिल्मी करियर की तो 1960 में उन्होंने अपने फिल्मी करियर का आगाज़ किया था। दिल भी तेरा हम भी तेरा जो फिल्म है उससे उन्होंने बतौर हीरो अपनी फिल्मी करियर का आगाज़ किया था। मगर असल शनाख्त और कामयाबी उनको 1960 की दिहाई में ही मिलना शुरू हो गई थी। शुरुआती फिल्में उनकी जो हैं वो काबिल ज़िक्र जो थी, उसमें शोला और शबनम 1961 में उनकी फिल्म आई थी। अनपढ़ उनकी फिल्म जो है वो 1962 में आई थी। बैंदनी उनकी फिल्म जो है वो आई थी 1963 में, और इस फिल्म से उनको काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी मिली थी। 1970 और बाद की दिहाई में जो धर्मेंद्र हैं उन्होंने एक्शन, रोमानवी और कमर्शियल एक साथ ये सारी फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। मेरा गांव मेरा देश में भी उनको काफ़ी ज़्यादा इस फिल्म से पजीराई मिली थी। 1971 में उन्हें बड़े स्टार के रूप में जो है वो देखा जाने लगा था। 1975 के आते आते वो बॉलीवुड के सुपरस्टार बन चुके थे। शोले फिल्म जो है उससे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा शोहरत पाई और उनका सकाफती असर भी बहुत इस पे गहरा रहा। चंद उनकी नुमायां फिल्मों की अगर हम बात करें तो 1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरा उनकी फिल्म आई थी। शोला और शबनम 1961 में आई थी। बैंदनी उनकी 1963 में आई थी। आई मिलन की बेला 1964 में आई थी। फूल और पत्थर 1966 में आई थी।
1970 में मेरा गांव मेरा देश उनकी फिल्म आई थी। 1971 के आते आते वो रिलीज हुई थी। हेमा मालिनी के साथ जब उनकी कुर्बतें बहुत ज्यादा बढ़ने लगी थी तो उसी दौरान उनकी एक फिल्म आई थी सीता और गीता 1972 में। राजा जानी उनकी फिल्म आई थी 1972 में। यादों की बारात 1973 में। शोले 1975 में, जैसे कि आपको बता चुकी हूँ। 1980 और 90s के ज़माने में उनकी एक फिल्म आई थी नौकर बीवी का 1983 में। घायल उनका एक प्रोजेक्ट आया था जिसमें उनको नेशनल फिल्म अवार्ड भी दिया गया था। अपने 2007 में आया था उनका प्रोजेक्ट जो सनी देओल और बॉबी देओल के साथ उन्होंने बनाया था। उसमें बतौर प्रोड्यूसर भी उन्होंने काम किया था और मुतादिद जदीद किरदार जो हैं उन्होंने उसमें भी बहुत सारे कैरेक्टर रोल्स जो हैं वो अपने निभाए थे। और 90s के ज़माने तक वो काम करते रहे थे, काफ़ी एक्टिव रहे थे। और अगर हम बड़े बड़े एजाज़ात की बात करें, उनके अवार्ड्स की बात करें, तो 2012 में उनको पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था जो कि हुकूमत हिंद का तीसरा बड़ा जो सिविल अवार्ड है वो होता है। इसके अलावा 2012 में भी उनको शानदार खिदमात के एतराफ़ में जो है वो अवार्ड मिल चुका है। 1997 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उनको दिया गया। फिल्मी सनत की जानिब से उनकी खिदमात को सराहा गया। 1990 में घायल में उन्होंने बतौर प्रोड्यूसर काम किया था। इस ताल्लुक से बनने वाली एक फिल्म जो बेस्ट पॉपुलर नेशनल फिल्म अवार्ड्स भी जीतने में कामयाब रही थी, उसमें फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट का भी अवार्ड उनको मिला था। अगर हम बात करें उनकी ज़िंदगी में आए हुए तनाज़ात की, तो सबसे पहला जो तनाज़ा था उनका वो ये था कि उन्होंने हेमा मालिनी के साथ शादी की थी। क्योंकि उस वक्त उस ज़माने में लोग इतने लिबरल नहीं थे कि इंटरकास्ट मैरिज करते, लेकिन ये इंटरकास्ट मैरिज नहीं थी। दोनों जो हैं वो एक सिख था एक हिंदू था, लेकिन उन्होंने इस्लाम कबूल करके शादी की थी, जिसकी वजह से धर्मेंद्र के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा लॉबीज़ हो गई थी और उन्होंने हेमा मालिनी और धर्मेंद्र का बाइकआउट करने का भी ऐलान किया था। लेकिन धर्मेंद्र ने जब हेमा मालिनी के साथ शादी की थी तो ऑब्वियसली उनकी जो फर्स्ट वाइफ है उनके साथ उनके बड़े मसले मसाइल हो गए थे। दोनों बेटे उनके काफ़ी देर तक उनसे नाराज़ रहे थे, लेकिन इंडस्ट्री में आने के बाद उनके बेटों ने इस बात को रियलाइज़ किया था कि उनके वालिद से एक गलती हो गई थी। और उसके बाद इस फैमिली की दोबारा से धर्मेंद्र के साथ कुर्बतें बढ़ी थी और धर्मेंद्र जो हैं वो अपनी फर्स्ट वाइफ और अपने बच्चों के साथ ही रहा करते थे। हेमा मालिनी के ऊपर अक्सर इस बात की तनकीद होती रहती थी कि वो धर्मेंद्र को अपने साथ नहीं रखती, जबकि हकीकत ये थी कि धर्मेंद्र उधर रहना नहीं चाहते थे, बल्कि वो अपनी फर्स्ट वाइफ और अपने बच्चों के साथ ही रहना चाहते थे। उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने बहुत ही करेजियसली उन सब का सामना किया। आज एक सुपरस्टार जो कि एक लिविंग लेजेंड था आज से चंद घड़ियां पहले, आज वो इस दुनिया से इस जहान फ़ानी से कूच कर गया है। अमिताभ बच्चन समेत हेमा मालिनी, उनकी बेटी ईशा देओल और आमिर खान और इसके अलावा अभिषेक बच्चन और बहुत सारे एक्टर्स को अभी तक देखा गया है जो कि उनके फ्यूनरल पर पहुंच चुके हैं। और अब देखना यह है कि उनकी लास्ट रिचुअल्स जो हैं वो किस तरीके से, किस मज़हब के हिसाब से मनाई जाती हैं। पिछले दिनों ज़रीन खान की भी डेथ हुई थी और लोग इस बात पे भी बड़े कंफ्यूज थे कि ज़रीन खान तो मुसलमान नाम लगता है, लेकिन उनका जो लास्ट रिचुअल हुआ था उनको क्रीमेट किया गया था, उनको जलाया गया था। हालांकि लास्ट टाइम फिर उनकी फैमिली ने ये बताया था कि वो हिंदू रिचुअल्स को फॉलो करती थी और वो क्योंकि हिंदू ख़ानदान में पैदा हुई थी और एक मुसलमान के साथ उनकी शादी हो गई थी, तो इस वजह से वो चाहती थी कि उनके जो रिचुअल्स हैं वो हिंदुओं के तरीके से ही हों। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि लोग शादी करने के लिए वक्ती तौर पर कागजी कार्रवाई करके अपना मज़हब तब्दील कर लेते हैं, जो कि हमारे मज़हब में बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, जब तक कि आप दिल से उस मज़हब को कबूल करके उसमें नहीं जाते। बहरहाल धर्मेंद्र के लिए हमारी तरफ से बेस्ट विशेस हैं। उनका एक गोल्डन बाब जो है वो ख़त्म हुआ। मैं देख रही थी कि प्रेम चोपड़ा हॉस्पिटलाइज थे, बहुत ज़्यादा बीमार थे। ज़रीन खान की डेथ हो गई और धर्मेंद्र की भी डेथ हो गई। और मैंने देखा कि जितेंद्र जो अपने वक्त के सुपरस्टार हुआ करते थे, वो अभी कुछ ही दिन पहले जब उनका पता लेने के लिए आए थे तो बड़े बुरे तरीके से वो गिर गए ज़मीन पे। और माजी के वो सुपरस्टार्स जो कि इतने जसीम हुआ करते थे, जिनको देख के पर्सनैलिटी का एहसास होता था, आज वो बेचारे लड़खड़ाते फिर रहे हैं। बुढ़ापा बहुत ही जालिम चीज़ है। पता नहीं आगे अब जो ज़माना आ रहा है, आज तो हम दुख मना रहे हैं, इन लोगों के लिए तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं। जो आने वाला ज़माना है शायद किसी के पास ये भी वक्त होगा या नहीं होगा। बहरहाल बारिया जी, आप लोगों की आई कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या धर्मेंद्र आपके भी फेवरेट रहे हैं, आपने उनकी कौन कौन सी फिल्में देखी और आज उनकी डेथ के ऊपर आप कोई एक जुमला जो अपने पूरी ज़िंदगी से एक सबक सीखा हो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।